नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बात कोरोना की। कोरोना का कहर लगातार अमरावती में भी बढ़ता जा रहा है। बीच में जहां कुछ राहत की सांस मिली थी, उसके बाद वापस 250 से नीचे आने के बाद में फिर 300, 350, 400, अब 950 और आज 980 तक कोरोना का आंकड़ा पहुंच गया है। यह लगातार धीरे धीरे 15, 20, 25 रोज के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बीच में जहाँ पिछली बार 955 का हाईएस्ट आंकड़ा था, उसके बाद में जब यहाँ लॉकडाउन था तो उसमें काफ़ी रफ्तार कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन लगाना सफल हो गया। 200 तक नीचे आंकड़ा आ गया था, लेकिन वहाँ से फिर वापस जब रफ्तार बढ़ी तो आज वापस 980 तक का आंकड़ा कोरोना का पहुँच गया, जिसमें ग्रामीण भाग ज़्यादा है, शहर भाग कम है। यदि हम रेशो की बात करें तो करीब 30 से 35% शहर के लोग हैं, तो वहीं 65 से 70% ग्रामीण से कोरोना के पॉजिटिव निकल रहे हैं। अब ग्रामीण में कोरोना का संक्रमण क्यों फैल रहा है और वहाँ पे क्यों फैला? क्योंकि शहर में तो हमको दिखता है कि बहुत कंजेस्टेड वातावरण है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लोगों को जाने को जगह नहीं है, संकुचित शहर है तो थोड़ा ज़्यादा भीड़ दिखती है। ग्रामीण में खुला वातावरण है, सारी हवा खुली है, मौसम खुला है, वातावरण खुला है, ऑक्सीजन भरपूर है, फिर भी ग्रामीण में कोरोना के पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं? हमारे साथ में आज अमरावती जिला के स्वास्थ्य अधिकारी रणमाले साहब है। पूरा ग्रामीण का इंचार्ज, जितनी पीएससी है, जितने ग्रामीण के अस्पताल है, अस्पताल बोलने का मतलब जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, प्रशासन द्वारा चलाए जाते हैं, जितने भी अस्पताल और पूरा का पूरा नियोजन रणमाले साहब के पास में है। आपका स्वागत है साहब हमारे स्टूडियो में। हमने अभी देखा कि इस लहर में दूसरी लहर बोल सकते हैं, लहर ही बोलना पड़ेगा कोरोना की, क्योंकि क्या है, कहर बोलो, आतंक बोलो, सिर्फ कोरोना की जो लहर दूसरी चल रही, अमरावती से शुरुआत हुई थी, पूरे महाराष्ट्र में इसका असर हुआ, अब पूरे देश में इसका असर हुआ। शुरुआत अमरावती से हुई थी। जनवरी फरवरी में कोरोना, उसके बाद में अमरावती में लॉकडाउन लगाया गया था। हालांकि लॉकडाउन का उस समय विरोध भी हुआ था, लेकिन अब लगता है कि लॉकडाउन लगाना बहुत सही था। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी कोरोना का जो लहर और जो प्रभाव है और जो विस्तार है वो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। कहाँ आप कमज़ोर पड़ रहे हैं इसमें? नहीं, प्रशासन यहाँ पे कमज़ोर नहीं हो रहा है। कैसा है, अगर देखा जाए जो भी लहर आती है, पहला कॉरपोरेशन एरिया कवर कर देते हैं, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में चला जाता है। जैसे फरवरी में देखा जाए तो अपने कॉरपोरेशन में ज़्यादा निकल रहे थे, ग्रामीण में कम हुआ, और फिर धीरे धीरे ग्रामीण में अभी बढ़ने लगा। जैसे आपने बताया कि डेली 250, 600, 700 निकल रहे केसेस, वो ग्रामीण भाग से, उनमें से ज़्यादातर लगातार आ रहे हैं अपने अचलपुर, वरुड साइड और थोड़ा बहुत धारनी साइड। और ये तीनों अगर देखा जाए तो ये एमपी बाउंड्री पे आ रहे हैं जी, उसके बाद नागपुर वर्धा बाउंड्री पे आ रहे हैं जी, और ये अचलपुर है, यहाँ से जो मार्केटिंग है वो अमरावती से रिलेटेड आ रहा है। उसकी वजह से फिर कॉरपोरेशन का स्प्रेड खत्म हो गया, फिर वो ग्रामीण में चला जाता है। फर्स्ट वेव में भी वैसा ही हुआ था। ऐसा होता है क्या कि चला गया? नहीं, जितने भी जगह के कॉरपोरेशन है, सब जगह कॉरपोरेशन में ऐसी ग्रामीण में बाद में जाता है क्या? हाँ, क्योंकि पहला अगर वेव देखा जाए वैसे ही हुआ था अपना, और तो हर जगह क्षेत्र में पहले क्यों आता, पहले ग्रामीण क्षेत्र में क्यों नहीं? ना, इसका क्या लॉजिक, क्या इसके पीछे कि पहले कॉरपोरेशन में आया फिर ग्रामीण में गया? कैसा है, ग्रामीण का ट्रांसपोर्ट कहाँ तक, ट्रैवलिंग कहाँ तक रहेगा, डिस्ट्रिक्ट के पास, और डिस्ट्रिक्ट वाला मार्केटिंग प्लेस का ट्रांसमिशन जो रहेगा, ट्रैवलिंग वो अदर डिस्ट्रिक्ट रहेगा या स्टेट के बड़ी कैपिटल में रहेगा। कोरोना का जो प्रभाव है, कोरोना की जो लागवन है, ये कहीं ना कहीं बाहर से आती है। आपने यहाँ पे जैसे अमरावती में कहीं बाहर से आई होंगी, तो कहीं पे दूसरी जगह भी होगा, लेकिन इस बार तो इसका अमरावती से ही उद्गम हुआ। कई लोगों ने तो अमरावती को वुहान तक कह डाला था। नहीं, वो गलत बात है। कहा लोगों ने, मैं कारण मैं अभी भी आपसे क्या कहा कि हम कहर आतंक नहीं करेंगे, हम कहें कोरोना की लहर चल रही है, क्योंकि हमारा काम ऐसे लोगों को डराना नहीं है, समझाना है, उनको कोरोना से बचाना है। कई लोग कोरोना से घबरा कर, कोरोना हो गया उसमें भी कई लोग घबरा कर अपनी जान दे देते हैं। तो उसके लिए भी क्या प्रयास, क्योंकि हर बार देखते हैं ना, आज 28 मर गए, कल 20 मर गए, आज 15 मर गए, कोरोना का आतंक, कोरोना का कहर, कोरोना ने घमासान कर दिया, ये सब बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े डायलॉग्स बना के लोग पोस्ट, क्योंकि आजकल
सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया, हर आदमी के हाथ में। 1 मिनट में आपको, मुझे बाद में मालूम पड़ेगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा 980 आ गए, लेकिन अभी आप हर आदमी पूछ लो 980 आज अमरावती में कोरोना के पॉजिटिव है मिल गए। तो जो ग्रामीण और शहर का जो है कॉम्बिनेशन, जो आप बता रहे कि शहर से फिर ग्रामीण में जाता है और ग्रामीण से फिर आसपास बाहर, जैसे आपने ये बताया कि ये एमपी की बॉर्डर थी, जब अपने कोरोना का था तो एमपी वालों ने, यानी अमरावती से की एंट्री उधर बंद हो गई थी, एमपी वालों ने बैन किया था हमको अमरावती से नहीं आना करके, बराबर है। उसके बावजूद भी एमपी में अभी सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। हमारे बाजू में यवतमाल ले लो तो वहाँ पे आंकड़ा 1500-2000 के आसपास भी गया हुआ है। आप कोला में आंकड़ा बढ़ा, नागपुर में तो आंकड़े 7000-8000 के जा रहे हैं, क्योंकि नागपुर में ट्रेवलिंग ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, जैसे अब ट्रेवलिंग से हो रहा तो अपने कुछ तो उपाय होंगे ना कि उसको रोक लो। जैसे कोई बाहर गांव से आ रहा है तो पहले तो नहीं, अभी लेकिन RT-PCR की वगैरह अंदर नहीं आता। अपने पास कुछ ऐसी सुविधा है क्या कि ग्रामीण से अंदर या बाहर से आओ तो उसका पहले कोरोना टेस्ट करा लो, या उसको अंदर रखो, या उसको आइसोलेटेड रखो, या जो आ रहा आओ फैलाओ, हम करने को तैयार रहे? किस प्रकार से काम करते हैं आप? नहीं, इसके लिए अब ये हमने चालू कर दिया है, जो भी अपना नाका रहेगा, चेक पोस्ट रहेगा, वहाँ पे एंटीजन टेस्ट चालू कर दिया है। मेलघाट में भी चालू कर दिया और वरुण में भी, जिले की बाउंड्री पे, जिले पे बाउंड्री और तालुका के बाउंड्री पे। जैसा अभी अचलपुर से आप मेलघाट में जाओगे तो वहाँ बिहाली गेट पे रखा दिया, उधर चिकली पे सब आने जाने वालों की अभी टेस्टिंग चालू हो रही है। मॉर्निंग मतलब डे में जो भी आते हैं उनकी टेस्टिंग हो जाती है, रात को तो अपन कर नहीं सकते हैं। अच्छा, मगर वो चालू हो गया और इसकी वजह से क्या है, यानी आप अभी ये बता रहे कि रात में जाओ तो हम टेस्टिंग नहीं करेंगे? नहीं नहीं, वो नहीं बता रहे, लोग ऐसा समझ लेते वैसा नहीं है। हाँ। मगर कैसा है, जो टेस्टिंग नहीं हो रहा था अपने को पता नहीं चल रहा था। अभी कैसे वो चेक पोस्ट पे हो गया तो लोगों को समझ में जाता है कि अपना चेक होता, थ्रोट से अब हो रहा है, तो फिर वो ट्रैवलिंग कम हो गया अभी। अच्छा, हाँ, जो ट्रांसमिशन हो रहा था बिना काम का ट्रैवलिंग कम हो गया। हाँ, कम हो गया वो। तो ये अपन आते समय चेक करते हैं, जाते समय चेक करते हैं? दोनों टाइम। जैसे अगर कोई एंट्री कर रहा है अपने यहाँ, समझो भोकरबड्डी से अपने इधर आ रहा है तो वहाँ पे चेक होगा, और यहाँ से बिहाली से उधर जा रहा है तो उसका भी चेक हो जाएगा। ऐसे बोलने देते कि दोनों टाइम दोनों को क्रॉस, यानी जितनी भी यहाँ से बाहर जाना, यानी इधर वरुड़ के साइड में आप पोस्ट लगी हुई होंगी, यवतमाल से इधर जाते बडनेरा में टेस्ट लगी हुई होंगी, और वहाँ से जैसे टेस्ट पॉजिटिव निकलता है उनको फिर कोविड सेंटर में, अगर उसको साइन सिम्टम्स है तो फिर कोविड हॉस्पिटल में अपन एडमिट कर देते हैं। ऐसे केसेस कुछ निकले हैं चेक करते समय? हाँ, निकले। अभी लास्ट सैटरडे मैं इधर मेलघाट में गया था, बिहाली के गेट पे एक ट्रक वाला ड्राइवर वो पॉजिटिव निकल गया था। फिर उसको तुरंत ही चिकली में, अपने चिकलदरा में हमने उसको CCC में एडमिट कर दिया था। तो निकल रहे, मगर जो प्रमाण है ज़्यादा वो कम है। जैसे भोकरबड्डी में ज़्यादा आ रहे पॉजिटिव। कारण वही ना, इसके जो के पीछे जो कारण होता है उसका कारण भी कहीं ढूंढते हैं कि यहाँ क्यों ज़्यादा हुआ, ये हॉट स्पॉट क्यों हुआ, कि भाई आ रहा तो सिर्फ उनका बस टेस्ट करो, ये करो। तो भोकरबड्डी में कैसा है, धारनी के लोग भी MP में जाते हैं और MP वाले वहाँ पे आते हैं, और ये जगह उतना ट्रांसपोर्ट नहीं जहाँ भोकरबड्डी मेन चेक पोस्ट है, तो इसलिए फिर वहाँ पे ज़्यादा संख्या दिखाई देती है, और वहाँ पे जो क्राउडेड ज़्यादा रहते हैं जो आने वाले और जाने वाले की, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। और धारनी में, क्योंकि धारनी से नज़दीक है और धारनी भी वो ओवर क्राउडेड है, मार्केटिंग प्लेस है, वहाँ पे कितना भी अपन ने ये कर दिया तो भी वो उतना ये नहीं होता है कंट्रोल, क्योंकि वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल है वो मास्क वगैरह वो बारे के में थोड़े सा अवेयरनेस ही नहीं है। मास्क की जैसी बात आती है तो मास्क से कोरोना कितना कंट्रोल होता है? कहीं ऐसे भी कहीं नहीं, जिसने हमेशा मास्क लगाया, कहीं बाहर बिना मास्क नहीं, उसको भी कोरोना हुआ है। तो मास्क कितनी गारंटेड है? इसका गारंटेड के नहीं, त्रिसूत्री बोलते हैं अपन, जब सेफ डिस्टेंस, मास्क और रेगुलर हैंड वॉशिंग, अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन लिया जाए तो ही अपन उसको थोड़ा बहुत 100% तो कोई नहीं। जैसे कोई वैक्सीन लेने के बाद भी पॉजिटिव निकलता है। क्या वायरस हवा में भी है? मेरा पूछने के पीछे उद्देश्य था कि वायरस, जब पिछली बार जब हमने जब इसकी चर्चा की थी, डॉक्टर्स चर्चा की थी, तो ये वायरस का वेट है कि ये 3 से 4 फुट से ज़्यादा नहीं जाता और बाद में आके ज़मीन पे बैठ जाता था। तो बैठ जाता था, यानी एक बार आपके कहीं बोलने चालने में, संवाद में कोई आपके संपर्क में आया तो आपको कोरोना होने की संभावना थी, या कहीं आप बोलते रहे वायरस यहाँ गिर गया, यहाँ पे आपने हाथ लगाया, वो हाथ से आपके पास में गया, मुंह से गया, तो वायरस का ट्रांसमिशन ऐसे होता था। जैसे आपने बताया कि वहाँ यहाँ से जो भी हम लोग बाउंड्री क्रॉस करते, जिले की बाउंड्री, आपने तो बताया कि
तालुका की हाँ। बाउंड्री भी क्रॉस करते तो वहाँ भी चेक होता है। जिले की बाउंड्री मेरा अब सब ये पूछना है कि यहाँ से कोई एमपी जा रहा है, बरा वो एमपी है, समझो बाहर से कोई ट्रक आया उसको पास होके आपके अमरावती से एमपी में जाना है, आप वहाँ चेक करते और वो पॉजिटिव आ गया तो उसकी जिम्मेदारी हम क्यों लेते हैं यहाँ पे सारे से? हमारे यहाँ पॉजिटिव क्यों बढ़ाते हैं आप? नहीं, उसकी जिम्मेदारी इसलिए है कि वो जाते वक्त ज़्यादा ट्रांसमिशन ना फैलाए, अपना क्या है कंट्रोल करना है। अगर उसको यानी इसमें स्टेट का मतलब नहीं है कि महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए, हाँ। एमपी में नहीं होना चाहिए, आप भाई एमपी में भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सारा पूरा ऐसा ध्यान रखते हैं। हाँ, क्योंकि वो ट्रांसमिट करेगा ना, और अपनी जिम्मेदारी कि अपने को पता है कि ये पॉजिटिव है, अगर उसको वैसे ही जाने दे रहे तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलते जाएगा, ज़्यादा फैलते जाएगा, वो फिर अपने संपर्क में भी वापस आ सकता है, रिवर्स में भी आ सकता है। रिवर्स आ सकता है। तो ऐसे केसेस आपको वहाँ पे कॉर्नर से मिलते हैं तो उनकी क्या ट्रीटमेंट करते हैं फिर वहाँ पे? अगर उनको साइन सिम्टम्स है, कुछ लक्षण है, तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। अगर उसको कुछ भी नहीं है तो कोविड सेंटर में रखा जाता है, वहाँ पे उसको 10 दिन तक रखा जाता है। जो इन्फेक्शियस पीरियड है अपना वो कम होने के बाद उसको वहाँ पे मल्टीविटामिन, विटामिन सी दे के कवर कर देते हैं और उसको फिर छुट्टी देते हैं अपन। कितनी व्यवस्था है आपके पास में ग्रामीण में, यदि कोरोना पॉजिटिव, कितने कोरोना पॉजिटिव को आप एडमिट कर सकते हो? उसमें से आपके पास में ऑक्सीजन वाले क्षेत्र कितने हैं? क्योंकि 3 चीज़ें लगती है, एक तो असिम्टोमेटिक है जो थोड़े से सिम्टम्स रहते हैं, दूसरा ऑक्सीजन लगता है, तीसरा आईसीयू लगता है। ये क्या सुविधा आपके पास ग्रामीण में? ग्रामीण में एक ऐसा है, जो हमारा जो रोल है, मेन रोल तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, और उसके लिए हमने फिर कोविड केयर सेंटर चालू कर दे। जितने ब्लॉक कोविड केयर सेंटर यानी आइसोलेशन सेंटर का इलाज वाला सेंटर? नहीं, कोविड केयर डिफरेंट है इसमें, बहुत डिफरेंट है। हाँ। जहाँ पे असिम्टोमेटिक पेशेंट जिनको कोई भी लक्षण नहीं है, लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और उनके घर में रहने के लिए सुविधा नहीं है, और जिनको क्वारंटाइन सेंटर ही होगा ना एक टाइप का वो? हाँ, क्वारंटाइन में खाली कैसे पॉजिटिव नहीं रखते थे अपन, जो कांटेक्ट वाले जो हाई रिस्क कांटेक्ट वो रखते थे पहले, और इसमें कैसे अभी जो पॉजिटिव है वो रखते हैं। यानी हाई कांटेक्ट वाले मिक्स नहीं करते पहले जैसे, अभी हाँ, उसमें से कई लोग पिछली बार पॉजिटिव निकल गए थे। तो कितनी व्यवस्था आपके पास में, कितने बेड की कम व्यवस्था से कम अपने पास 1500 बेड की व्यवस्था है हर ब्लॉक में, ग्रामीण में। सोशल वेलफेयर के अपन जो हॉस्टल है असिम्टोमेटिक लोगों के लिए, इसमें आप कहीं पे भी ऑक्सीजन वाला क्लास नहीं है आपके पास? नहीं। और अगर उनको कुछ लक्षण बढ़ते हैं, ऑक्सीजन है वहाँ पे, मगर अपन वहाँ पे ये नहीं करते, अगर लक्षण होते तो फिर उसको हॉस्पिटल में रेफर कर देते। कितने लोगों को आप रेफर करते, कितने लोगों एवरेज में यदि रेशो पकड़ा जाए 100 में से आप कितने रेफर करते हैं और कितने वहीं पे इलाज करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2% को ही अपने को रेफर करना पड़ता है, बहुत कम है, बाकी सारे वहीं ठीक हो जाते हैं। हाँ, वहीं पे। तो इसमें जब आपके पास में सारे मरीज, आपके पास में 1500 का डाटा, अभी 1500 लोग एडमिट कर सकते हैं, यानी टोटल 1500। अब कोई दिन समझो एक दिन में 1500, क्योंकि अभी आंकड़ा देखिए सब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और इसमें ग्रामीण क्षेत्र बढ़ते हैं। ग्रामीण के करीब आज भी 980 में से करीब 650-700 ग्रामीण के हैं। नहीं, अभी हमने कैसा कर दिया है, अगर कुछ जैसे अभी मोर्चे में नेरपिंगा एक ग्राम पंचायत है, वहाँ पे वो तैयार है, फिर उन्होंने एक बिल्डिंग दी हमको कोविड केयर सेंटर के लिए, फिर वहाँ 30 बेडेड। अभी हम PSC लेवल पे अगर कोई अच्छा सा कोई भवन वगैरह मिलता है, जिस विलेज में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव निकल रहे, 10-15 निकल रहे, और उनकी व्यवस्था वहाँ हो रही, तो ऐसे सेंटर अभी ढूंढना चालू कर दे और उनको वहीं पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। फिर ऐसे लोगों के लिए एम्बुलेंस की आपके पास व्यवस्था पूरे आपके ग्रामीण क्षेत्र में? कोविड केयर सेंटर में अपन जो एडमिट कर रहे हैं उनको, जिनको कुछ लक्षण नहीं है, तो वो पेशेंट एडमिट कर रहे हैं। जो किसी को भेजने का काम पड़ा अमरावती, क्योंकि तो आपके लिए नियरेस्ट हाँ। अमरावती है भेजने के लिए? नहीं, तो वो अपनी व्यवस्था से जाता है ना। कि आप व्यवस्था करके भेजते हैं? नहीं, अमरावती डायरेक्ट रेफर नहीं करते अपन। हाँ। ब्लॉक पे भी अपने जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पे रेफर करते हैं। नहीं, मैं वही तो पूछा कि आपके पास में उतनी एडवांस सुविधा कितनी है? जैसे आपने बताया कि हम ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसको तो अमरावती आना पड़ेगा ना फिर? हाँ, अचलपुर में है अपना 60 बेडेड हॉस्पिटल बना है। वो ऑक्सीजन का है? ऑक्सीजन है वहाँ पे। नांदगांव खंडेश्वर में बनाया अपन ने, वहाँ पे भी आईसीयू भी कहीं है ग्रामीण में आपके पास में? आईसीयू नहीं है। अपन ज़्यादातर कैसे इस पे ऑक्सीजन बेडेड ही कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए फिजिशियन लगता है।
जहाँ फिजिशियन अवेलेबल है वहाँ पे फिर आईसीयू बेड की पीएससी में फिजिशियन नहीं रहता अपने पास? नहीं, अपने यहाँ बीएमएस वाले और एमबीबीएस वाले डॉक्टर है। फिजिशियन बोले तो एमडी वाला चाहिए अपने को, मेडिसिन और वो आईसीयू के लिए कैसे अगर किसी को वेंटिलेशन पूरा पूरा आईसीयू तो एनेस्थेसिया वाला लगेगा। वो स्टाफ अपने पास में प्रोविजन भी नहीं है और वो अपने पास में है नहीं, इसलिए आईसीयू की वाली कोई भी बात अपन अपने ग्रामीण में नहीं करते। आईसीयू का काम पड़ा तो उसको अमरावती रेफर कर देते, आप ले जाते हो या खुद अपने इससे जाता है फिर वो? नहीं, अपने यहाँ 4 डेडिकेटेड एम्बुलेंस है, 108 वाले, 108 वाले, और आपने 102 वाले एम्बुलेंस है, उससे रेफर कर देते हैं। उसको जो लगता है ऑक्सीजन लगता है तो फिर 108 वाले एम्बुलेंस से अपन उसको रेफर करते हैं, क्योंकि वो एम्बुलेंस में डॉक्टर भेज देते हैं अपन। जैसे पिछली बार कोरोना आया था और अब जो कोरोना आया, कह रहे अलग अलग स्ट्रेन, ये स्ट्रेन क्या होता है, किस प्रकार का स्ट्रेन, ये अभी के कोरोना में पिछले कोरोना में स्ट्रेन में क्या फ़र्क है? कैसे स्ट्रेन में कैसा है, देखा जाए तो जो म्यूटेंट है उसका चेंजेस होता है, तो उसमें कैसा है जो मॉर्टेलिटी अपन बोलते हैं, जो कि उससे मॉर्टेलिटी चांसेस रहते हैं कोई कम। जो पहला वेव था उसमें ज़्यादातर मॉर्टेलिटी आती थी, पॉजिटिव निकल गया तो, और बीच में ऐसा हो गया तो पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव निकलता है। हाँ, तो उसमें लो मॉर्टेलिटी थी, तो खाली वो घर पे रह के भी ट्रीटमेंट लेके, नवंबर दिसंबर जनवरी में कुछ ऐसा था ही नहीं, यानी ये मान के चले थे कोरोना खत्म हो जाएगा करके अपने यहाँ से। और फिर बीच में कैसा हुआ कि साउथ अफ्रीका स्ट्रेन है, वो ज़्यादा घातक है, ऐसा हुआ। तो ब्रिटेन का है कहीं तो फिर अपन ने चेक किया था, 100 लोगों का जीनोटाइप के लिए भेजा था NIV पुणे में, उनका रिजल्ट नहीं है हमारे पास आया और डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को गया। इसलिए अपन ये भी नहीं बोल सकते कि अपना ये भी पूछे कि यहाँ के स्टेट का क्या है, तो हर बोलते मालूम नहीं, मरीज यहाँ निकाल रहे हैं, इलाज यहाँ करना है, समझाना यहाँ लोगों को, सेंट्रल के पास रिजल्ट। फिर इसमें आप लोग क्या करते फिर? क्योंकि मरीज की तकलीफ यहाँ प्रैक्टिकली आप सड़क पे देख रहे हो, आप अस्पताल में देख रहे हो, रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेके बैठी है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसा है, वहाँ पे उनका रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगर समझो स्ट्रेन में कुछ चेंजेस आया तो अपने को खाली उतना ही पता चलेगा, मगर उस पर क्या करना चाहिए वो तो रिसर्च इंस्टीट्यूट तैयार करेगा ना, इसलिए फिर वो NIV सैंपल का डायरेक्ट रिपोर्ट उनके पास जाता है। अच्छा, अब इन सब चीज़ों से देखो आ रहे 900 लोग, 1000 लोग, 30 लाख की पूरी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है ना, 900 लोग बहुत ज़्यादा नहीं। क्या ये 900 लोग भी कोरोना से बचाए जा सकते हैं ना होने से? देखो वो तो बचा रहे, आप 900 में से अभी 880 लोग, 90 लोग तो बचेंगे ही बचेंगे, इलाज होंगे, सब घर पे जाएंगे, मात्र 10-12 लोगों की जो मॉर्टेलिटी आ रही, तो ये पॉजिटिव है, इसके लिए भी कोशिश की जा सकती है। कौन सी कोशिश है जो सक्सेस हो सकती है? उसके लिए कैसा है, अपने को जो मॉर्टेलिटी कम करना है, अपने जैसे अभी फ़िलहाल 2% के पास पहुंच गई है, अगर उसको कम करना है तो अपना पॉजिटिविटी कम करना है। पॉजिटिविटी कम करना है तो उसके लिए फिर त्रिसूत्री का अवलंबन करना चाहिए। कितना इफेक्ट होता है उसका त्रिसूत्री का? 95% तक तो इफेक्ट देता ही है वो। अगर देखा जाए मास्क रेगुलर पहन के और सही तरीके से पहनना चाहिए। मास्क सही तरीका नहीं, मास्क पहनने में कौन से मास्क पहनने का तरीका, लगाया 2 लगा लिए, पहन लिए, और क्या तरीका हो सकता है? नहीं, उसके नाक के ऊपर चाहिए, पूरा फेस कवर करना चाहिए। हाँ, यहाँ चिन तक अपन ये बोलते हैं, हनोटी तक, वो पूरा पैक होना चाहिए। और उसके बाद रेगुलर सैनिटाइजर से हैंड वॉश करना चाहिए, हर 2 घंटे के बाद उसने हैंड वॉश करना चाहिए। कहीं घर में बैठा नहीं भी गया तो 2 घंटे बाद उसने हाथ साफ कर लेना। हाँ, क्योंकि जरूरी है। या कहीं आपका हाथ वाथ लगा, इसे संभावना है तो करो। तो आपने को पता नहीं, उसने कहा कोई घर वाले जो काम करने वाले आते वो भी घर में आके जाते, तो हर 2-1 घंटे के बाद करना जरूरी है। और तीसरा फिजिकल डिस्टेंस जो अपन बोलते हैं कि 6 फीट का रखना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा मैरिज में जाते हैं तो वहाँ से ज़्यादा स्प्रेड होता है, बाद में सुनाई देता है फिर ये मार्केट से ज़्यादा स्प्रेड हो गया। तो जो दूरी है वो कायम रखना चाहिए। नहीं, ये दूरी की बात आप जब करते हो, ये सारी बात होगी, आपने बताया कि मार्केट में नहीं होनी चाहिए, शादी में नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप जिस चीज़ में प्रयास करते हो, जैसे वैक्सीन लगाना हो गया, कोविड के कैंप लेना हो गया, सब कहीं इसमें डिस्टेंस की, ये आप सरकारी अधिकारियों के सामने सारे डिस्टेंस के उल्लंघन होता है पूरा का पूरा। कोविड में आज सुबह से हमने कहा कि सुबह 6:30 बजे से लोग लाइन लगा के खड़े थे, जहाँ दिन भर में 200 की कैपेसिटी, 200 से 250 लोग उस प्रीमाइसेस में खड़े थे। हमने सारे फुटेज हमारे पास में, सारे लोग खड़े थे। वहाँ हम लोग व्यवस्था नहीं कर सकते, आप व्यवस्था नहीं कर सकते, आप
जनता से क्यों अपेक्षा करते हो कि जनता ने सारा करना चाहिए? आप नहीं, अपनी कोशिश क्यों नहीं पूरी करते? हमने जनता के लिए अभी ये फैसिलिटी चालू कर दिया है। जो वैक्सीनेशन पे गर्दी बढ़ रहा था, अभी ये 4-5 दिन में ये गर्दी कब बढ़ने लगा? जब पॉजिटिव केसेस बढ़ने लगे अपने यहाँ। अब लोगों को भय लगने हाँ, लगा, डर लगने लगा। पहले तो लोगों को वैक्सीन लेने के लिए हम बुला रहे थे तो भी नहीं आ रहे थे, और इतना वेस्टेज जा रहा था, अभी वेस्टेज भी नहीं जा रहा है। फिर एकदम से अचानक से भीड़ बढ़ने लगा। फिर हमारे बात में समझ में आए, फिर हमने अभी टोकन सिस्टम जनरेट किया। टोकन लेने के लिए तो भीड़ है सुबह? नहीं, उसके लिए मैं सुबह के आप सारे फुटेज में दिखाता हूँ आपको, पूरे के पूरे। आज के बता रहा हूँ मैं, कल की बात नहीं कर रहा, आज के बता रहा हूँ। नहीं, अभी आपने जब भी व्यवस्था की होंगी। कारपोरेशन एरिया में ज़्यादा भीड़ है, ये बात मैं भी मानता हूँ। मगर आप रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ उतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि वहाँ हमने सिस्टम ही ऐसा लगा दिया कि टोकन सिस्टम जनरेट कर देते हैं, और जो भी लॉट है वो पहले मॉर्निंग में रहते, उनको 25 को ऐसे उनके कर दिए अलाउड, तो फिर वही पीरियड में वो आएगा करके। और यहाँ पे कैसे 25 कर रहे हैं, शादी के लिए आप 20 की परमिशन दे रहे हैं। हाँ, वैक्सीन के लिए वहाँ पे 25 की परमिशन दे रहे हैं। वैक्सीन लेने जाएंगे उसको कोरोना नहीं होगा, शादी में आएगा उसको कोरोना होगा। नहीं, ऑनलाइन सिस्टम सारे दे रहे, हाँ। मगर कैसे अपन 1 घंटे में कर रहे हैं, उनको टाइम दिया जा रहा है, वो टाइम पे आ जाएगा वो, और उसमें सब डिस्टेंस मेंटेन करके दे रहे हैं। ऐसे नहीं है कि अगर आप देखा जाए कि वो वैक्सीनेशन पे गया है, आप ग्रामीण में आप बराबर कर रहे, कारपोरेशन वाले बराबर नहीं कर रहे मेंटेनेंस, ऐसा नहीं, कैसा यहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है, और यहाँ पे लोगों को डर है कि अपने को पॉजिटिव नहीं निकलने के लिए वो जल्दी से जल्दी लगवाने के भीड़ में चक्कर में वो ये कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम अपेक्षा करते हैं त्रिसूत्रीय कार्यक्रम के अंदर एक महत्वपूर्ण जिस उसमें मुद्दा है कि लोगों का आपस में डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि संपर्क से 4, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि इसके वायरस जब बोलते हैं तो 3 फुट 4 फुट दूरी तक ये जाता है, तो 6 फुट की दूरी का बना है, उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, लॉजिक है, कारण है, साइंटिफिक कारण है, 6 फुट की दूरी क्यों करके। तो वो जब हमारा जब सरकारी अभियान चलाते हैं उसके लिए वो व्यवस्था क्यों नहीं होती? वो वहाँ अभी मैं कई उदाहरण ऐसे आपको दे दूंगा कि धूप में लोग खड़े हैं, छाव के चक्कर में वो बिल्डिंग पे जा जाके, क्योंकि आपने वैक्सीन सेंटर्स ऐसे लगाए कि एक वैक्सीन लगाने की जगह रोड पे, सड़क पे वैक्सीन के सेंटर्स है, कहाँ पे जाके जगह लगाएगा वो? कहाँ चूक रहे इन चीज़ों में? क्या व्यवस्था नहीं होनी चाहिए इसकी? नहीं, आप कैसे है, सब प्रशासन नहीं संभालेगा। अभी मैं एक बात बता दूं। नहीं, मैं कुछ संभालने की बात ही नहीं कर रहा। आपने जो 3 सूत्रीय कार्यक्रम बताया कि हाथ धोना, अपना हाथ धो लेगा, मास्क लगा लेगा, तीसरा भीड़ है, भीड़ को नियंत्रण करना। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए दुकान में यदि 4 से ज़्यादा लोग दिखते तो आप चालान कर देते हो, किसी गाड़ी में बैठे चालान कर देते। आपके जो अभियान चल रहे हैं, हालांकि बहुत ज़रूरी अभियान है, उस अभियान के बारे में नहीं है, उस पर एक साथ में भीड़ हो जाती है, उस पर कंट्रोल करने के लिए आपके पास में उपाय योजना क्या है? यही तो हम बता रहे हैं कि अभी हमने टोकन सिस्टम जनरेट किया है। अभी जैसे लोगों में अवेयरनेस आएगी कि वैक्सीन लेना जरूर है, कोरोना से बचना है, तो उनके, और हम बार बार यही बोल रहे हैं कि त्रिसूत्री का पालन करो। अभी वैक्सीनेशन पे अपने पास इतना है स्टाफ नहीं कि सबको अलग अलग दूरी पे रखेगा। अगर लोगों में इतना अवेयरनेस आ गया है कि वैक्सीन लेना जरूरी है, सब कुछ है, त्रिसूत्री का पालन करें, अगर वो लाइन में खड़े हुए रहते वक्त ही वो त्रिसूत्री का पालन कर रहे हैं, तो वही तो। और लोगों की अपेक्षा है कि सब जगह प्रशासन देगा, पुलिस वाले आएंगे, उनको अलग तरह से रखेंगे, और जरूरत नहीं। अगर खुद जाके देख रहा है कि मैं ठीक है, मैं 3 गज के फीट पे, ऐसे 3 फीट पे दूरी पर खड़ा रहता, अगर वो वैसे रह गए तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला है ना अपने को। यानी सारी अपेक्षाएं जनता से पूरी की पूरी, जनता ने सब अवेयरनेस पूरी कर लेना चाहिए। नहीं, जनता ने सहयोग देना चाहिए उसमें। प्रशासन तो कर रहा है, मगर कैसा है, अगर वैक्सीनेशन है, अपने को मालूम है यहाँ पे 200 लोगों का टीका होने वाला है, कि सब 9 बजे आना जरूरी नहीं है, कोई 10 बजे आना चाहिए, कोई 11 बजे करेगा। अब मगर यही ना कि मुझे घर से निकलना, मैं 9 बजे जाऊँ 10 बजे जाऊँ, कौन तय करेगा ये? मैं वही तो सिस्टम, हाँ, जो कोविन ऐप है अपना, मैं भी वही सिस्टम पे बोल रहा हूँ अभी, कि भाई ऐसे उसको घर से मालूम होना चाहिए कि भाई अभी वहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, तुम 1 घंटे बाद जाना। ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अपना ऐप वगैरह की। नहीं, कोविन ऐप पे उनको टाइम स्लॉट दिया जाता है, मगर लोग उसका फॉलो नहीं करते। लोगों को डर क्या है कि मेरा वैक्सीन अगर नंबर आने से पहले ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि अपने पास वैक्सीन का भी उतना स्टॉक नहीं है, जितना आ रहा है वो एक ही दिन में उसको नंबर ही नहीं मिलेगा ना, वैक्सीन आने के पहले ख़त्म हो गया तो। नहीं, नंबर अपन नंबर वही तो दे रहे हैं ना अभी,
जो जितने वैक्सीन उतने नंबर देंगे ना अपन। हाँ, जितना स्टॉक है वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं कि यहाँ पे 200 लोगों का ही टीकाकरण आज के दिन होगा और उतना ही 200 लोगों टोकन को, allot करेंगे। हाँ 200 टोकन देंगे। ऐप में भी तो वैसा ही होगा ना, क्या ऐप में सबको नंबर लग जाए? नहीं, ऐप में वैसा नहीं। वो ऐप में वैसा नहीं। बात चल रही थी जिला स्वास्थ्य अधिकारी रणमाले साहब से कि ग्रामीण में किस प्रकार की व्यवस्था होती है। ग्रामीण में मैंने पहले भी कहा था, ग्रामीण में बहुत खुला वातावरण है, ऑक्सीजन वायु बहुत है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो दूसरी बीमारियां जो वो कम होती है। एक कोरोना का प्रभाव क्यों बढ़ रहा बताया कि बाहर गांव से आना जाना और शहर से संपर्क और साथ में ग्रामीण से संपर्क, बाउंड्री पे होने से दूसरे प्रदेश से संपर्क, इन सब संपर्कों के कारण ग्रामीण में कोरोना बढ़ रहा है। तो ग्रामीण में कोरोना की रोकथाम के लिए जो प्रयास है 3 सूत्रीय कार्यक्रम, ठीक है, हम कहीं कह सकते हैं कि सरकारी जो प्रयास है वो हमको नहीं लगते, लेकिन साथ में इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया कि यदि क्योंकि सारा काम हो रहा है जनता के लिए, प्रशासन के जितने अधिकारी उन्होंने वैक्सीन ले ली है, अब सारा काम जो हो रहा है जनता के लिए, जनता को समझना जरूरी है कि जब संपर्क में आकर यदि हमको कोरोना पॉजिटिव हो सकता तो वैक्सीन भी लेने जब जाए तो वहाँ रश ना करे, वहाँ पे भी समझे कि वैक्सीन लेने भी गए तो आपको कोरोना हो सकता है। इसलिए कई बार लोग रहते कि मैंने वैक्सीन लेके आया ना, मेरे को 4 दिन बाद कोरोना हो गया। तो होता ऐसा है कि कई बार होने के कोरोना का असर होते होते 3 से 4 दिन आपको लग जाते हैं। तो वैक्सीन लेने जाते समय हो सकता कि आपकी लाइन में कोई पॉजिटिव हो और आपको संपर्क में आने से कोरोना हो जाए। तो इससे बचने के लिए हमको खुद को निर्णय लेना है कि हम उसके पास जाके खड़े रहे या थोड़ी देर बाद भी नंबर हमारा आएगा तो थोड़ा दूरी बनाए रखें, क्योंकि प्रशासन हर जगह यदि 200 लोगों को कंट्रोल करने के लिए 10 लोग 12 लोग रहे तो इतनी व्यवस्था नहीं कर सकता। निश्चित रूप से यह पॉसिबल नहीं है, तो इसमें लोगों ने सहयोग देना चाहिए और स्वयं स्फूर्त कई वॉलंटियर, बाकी जगह कई राजनीतिक पार्टी आई थी, कई दल के लोग आ जाते, कई क्लब वाले लोग आ जाते मॉनिटरिंग करने को, यहाँ पर भी स्वयं स्फूर्त होकर लाइन में लगाकर और उनकी दूरी मेंटेन हो, ये काम जनता का है, जनता ने करना चाहिए ताकि खुद उस संपर्क से कोरोना से बच सके। क्योंकि कोरोना से बचने के लिए आप यदि कोरोना से बचने के लिए उपाय लेने भी जाते तो वहाँ पर भी आपको कोरोना से बचना जरूरी है। आप RT-PCR करने जाते, वहाँ पे भी भीड़ है तो आपको दूरी बनाना जरूरी, क्योंकि वहाँ पे हर व्यक्ति कोई लाठी लेके आपके पास में खड़ा नहीं रहेगा कि आपको दूरी बनाए रखनी। तो दूरी बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। निश्चित रूप से मास्क सही रूप से लगाना चाहिए, नाक के नीचे भी मास्क है तो आप दूसरों को ट्रांसमिट भी कर सकते हो। और यदि कहीं हो सकता है, जैसे हम बताएं हवा में भी वायरस हो सकता है, जिस स्पीड से अभी कोरोना फैल रहा है, तो हो सकता है ये वायरस ज़्यादा हल्का, मुझे टेक्निकली जानकारी नहीं है, लेकिन हवा में भी वायरस हो सकता है। तो अपना नाक अपने लिए ढक के रखें। यदि आप हर व्यक्ति सिर्फ अपनी खुद की भी चिंता कर ले तो यह आंकड़ा 900 से 9 पे आने में समय नहीं लगेगा। आज हमारे साथ रणमाले साहब ने हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।